माँ का स्मरण, भावना, सबके रक्षक, सबके पालक, दोषों से बचाने वाले परमेश्वर, प्रणव ध्वनि धर्म प्रेमी सज्जनों, जिज्ञासा समाधान के क्रम में ऋणों के विषय में प्रश्न है। जो 3 ऋण प्रसिद्ध माने जाते हैं, देव ऋण, पितृ ऋण और ऋषि ऋण का प्रश्न ये है कि वैदिक मान्यता अनुसार प्रत्येक मनुष्य 3 ऋणों से युक्त होता है, अर्थात कोई इससे छूटा हुआ नहीं है। इनमें से देव ऋण, पितृ ऋण और ऋषि ऋण, इन 3 ऋणों से उऋण होने के कुछ उपाय भी निर्दिष्ट हैं, अर्थात वैदिक उपाय बताए गए हैं। जैसे कि अग्निहोत्रादि यज्ञ, विद्वान पुरुषों के सत्कार और उन्हें श्रेष्ठ वस्तुओं के दानादि कर्मों से देव ऋण से व्यक्ति मुक्त होता है। तो यहां जो 2 अर्थ इन्होंने लिए हैं, देव 2 प्रकार के होते हैं, जड़ देवता और चेतन देवता। तो अग्निहोत्र आदि है, ये जो जड़ देवता हैं उनके लिए भी प्रयुक्त होता है, वायु की शुद्धि, जल की शुद्धि इत्यादि। और विद्वानों को भी देव बोलते हैं, तो विद्वानों का सत्कार वो सम्मान के रूप में भी होता है, लेकिन वस्तु आदि प्रदान करके भी होता है। और वस्तु आदि प्रदान करके भी हम सम्मान करते हैं, सम्मान के साथ साथ उनको कुछ सुविधा सहयोग भी हम प्रदान करते हैं, उसमें भी सम्मान छुपा है। लेकिन सत्कार और उन्हें श्रेष्ठ वस्तुओं के दान करने से हम देव ऋण से उऋण होते हैं या उसको कुछ कम कर पाते हैं। पितृ ऋण का, माता पिता एवं वृद्धों की सेवा से पितृ ऋण से हम मुक्त होते हैं। ये दूसरा उपाय दूसरे ऋण के लिए, वो ऋण हमारा कम होता है। एवं आर्ष ज्ञान को भावी पीढ़ी को देकर ऋषि ऋण से उऋण हो सकते हैं। तो ऋषि ऋण, ऋषियों का जो ज्ञान हमने प्राप्त किया, उस ज्ञान को आगे देना, पढ़ाना, सिखाना, उस परंपरा को आगे बढ़ाना, इससे हम ऋषि ऋण से उऋण हो सकते हैं। आगे कहते हैं कि देव ऋण एवं पितृ ऋण से उऋण होने के उपायों को कोई भी मनुष्य सहजता से कर सकता है। देव ऋण और पितृ ऋण सभी मनुष्य कर सकते हैं, बहुत सहजता तो नहीं, उसके लिए भी प्रयत्न तो करना होता है, लेकिन कर सकता है, ये इनका तात्पर्य।
हर व्यक्ति कर सकता है इनको। इनमें द्विज संपूर्ण वैदिक को लगभग सामान्य रूप से प्राप्त करते हैं। तो जो भी द्विज होते हैं यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, द्विज का अभिप्राय जिनके दो जन्म होते हैं, एक माता से जन्म होता है और फिर दूसरा विद्या का जन्म है जो कि अध्ययन से आता है। तो जो पढ़ नहीं पाते हैं वो वैदिक व्यवस्था में सेवा कार्य करते हैं, शूद्र कहलाते हैं। तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य ये तीन पढ़ते हैं तो ये द्विज हो गए। तो ये कहते हैं कि जितने भी द्विज हैं उनको लगभग सामान्य रूप से प्राप्त करते हैं, यानी वो ग्रहण करते हैं इस ज्ञान को, ऋषियों के ज्ञान को ग्रहण करते हैं क्योंकि वो पढ़ाई करते हैं। परंतु उस ज्ञान को प्रसारित करने का, पढ़ाने का कार्य मुख्य रूप से ब्राह्मण ही करता है। ऋषियों के ग्रंथों को पढ़ाने का, ऋषि ऋण में ये ऋषियों के ग्रंथों को लेके चल रहे हैं। तो ऋषि के ग्रंथों को कौन पढ़ाएगा? ब्राह्मण लोग पढ़ाएंगे, जो पढ़े हैं वो पढ़ाएंगे। तो ब्राह्मण ही करता है मुख्य रूप से। तो जो शेष क्षत्रिय और वैश्य हैं वो ऋषि ऋण से किस प्रकार उऋण हो सकते हैं? तो द्विज में तीन आए तो उसमें ब्राह्मण तो ऋण हो जाएगा ये मान के चल रहे हैं, लेकिन क्षत्रिय और वैश्य ऋषि ऋण से कैसे मुक्त होंगे? वो ऋषिकृत ग्रंथों को दूसरों को कैसे पढ़ाएंगे, ऋषियों का ज्ञान दूसरों को कैसे देंगे, जबकि उनके कर्तव्य, क्षत्रियों के कर्तव्य अलग हैं और वैश्यों के कर्तव्य अलग हैं। वो उन कार्यों को करेंगे, इस ऋण को वो कैसे दूर कर सकते हैं, इसको इस ओर कैसे कार्य कर सकते हैं? इसी में दूसरा प्रश्न है, क्या शूद्र भी ये तीनों ऋण, शूद्र पर भी ये तीनों ऋण समान रूप से होते हैं? तो देव ऋण, पितृ ऋण तो मान लिया शूद्रों पे भी हो गया, लेकिन शूद्र पढ़ाने पर भी पढ़ नहीं पाया। गुरुकुल में तो वो गया वैदिक व्यवस्था में और कुछ समय वो पढ़ता भी है। पढ़ाने पर भी ना पढ़े इसका ये अभिप्राय नहीं है कि वो गुरुकुल में एक दिन या एक महीने भी नहीं रह सकता है। बहुत सारी प्रारंभिक शिक्षाएं होती हैं, वो तो हो ही सकती हैं, कुछ चीजें सिखाई जाती हैं, व्यवहार सिखाए जाते हैं, लेकिन हाँ आगे का जो अध्ययन है, अधिक अध्ययन है, उसको वो नहीं कर पाता है। तो फिर भी ये मान करके कि शूद्र ने तो ऋषियों के ग्रंथों का अध्ययन किया ही नहीं है, वेदों का अध्ययन किया ही नहीं है, कर नहीं पाया, उसकी क्षमता नहीं थी, इसलिए अवसर तो थे उसके पास भी लेकिन वो कर नहीं पाया। तो क्या शूद्र पर भी तीनों ऋण समान रूप से लगेंगे जैसे कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य पर भी हैं? इसमें विशेष रूप से इनका कथन ऋषि ऋण के ऊपर है। देव ऋण, पितृ ऋण की तो कोई बात है नहीं, ऋषि ऋण के लिए है। इसने कहा कि क्या तीनों ऋण इन पर समान रूप से लागू होते हैं या कुछ भेद से अथवा नहीं होते, और यदि होते हैं तो वो यानी शूद्र इनसे उऋण कैसे हो सकता है, विशेष रूप से ऋषि ऋण से कैसे मुक्त हो सकता है? तो देखिए हम वैदिक दृष्टि से जब विचार करते हैं और सब जगह वैदिक राज्य है इस दृष्टि से देख रहे हैं, वैदिक व्यवस्थाएं हैं, शिक्षण व्यवस्थाएं वैदिक हैं, गुरुकुलों में आर्ष पाठ विधि से आर्ष ग्रंथों को पढ़ाया जाता है, उस परिकल्पना में इनके प्रश्न हैं। आधुनिक परिप्रेक्ष्य में उस पर फिर और भी विचार अपेक्षित है। तो उस स्थिति में बाकी जो तीन हैं उन्होंने भी आर्ष ग्रंथों को पढ़ा है। अभी मैं पहले प्रश्न के उस भाग को ले रहा हूं कि क्षत्रिय और वैश्य का ऋषि ऋण कैसे दूर हो सकता है या वो उसके लिए कैसे प्रयत्न कर सकता है, क्योंकि वो शिक्षक तो है नहीं, ब्राह्मण तो है नहीं, ऋषिकृत ग्रंथों को तो पढ़ाता नहीं है। तो एक तो ये जो हम सोचते हैं कि ऋषिकृत ग्रंथों को पढ़ाने से ही ऋषि ऋण छूटेगा, तो इसको इतने तक सीमित ना रखें। ऋषिकृत ग्रंथों को पढ़ाना, उस परंपरा को चलाए रखना, ये तो है ही, लेकिन इसके अतिरिक्त भी हमें उसको ग्रहण करना चाहिए कि ऋषियों की बातों को हम वैसे ही अपनी भाषा में दूसरों को बता सकते हैं, बताते हैं,
आर्ष ग्रंथों को पढ़ाना, और वो भी फिर आप जोड़ दें कि संस्कृत के सूत्र और संस्कृत के भाष्य उसी से ही पढ़ाना और गुरुकुल में ही पढ़ाना तो ही ऋषि ऋण से मुक्त होंगे, ऐसा नहीं। ऋषियों की बातों को बिना ऋषिकृत ग्रंथों को पढ़ाते हुए भी हम बता सकते हैं। मुख्य बात ग्रंथों को पढ़ाना है अथवा उन ग्रंथों में जो ज्ञान है उसको देना है। ऋषि ऋण की मुक्ति किस बात से होती है? ऋषि ऋण की मुक्ति उन ग्रंथों को बनाए रखने में, कि ग्रंथ स्थिर रहें, लोग ग्रंथों को याद कर लें, सूत्रों को याद कर लें, भाष्यों की टीकाएं पढ़ लें, उसके संधि विच्छेद देख लें, समास देख लें इत्यादि, उनका पारायण कर लें, आवृत्ति करते रहें, वो बने रहेंगे, दूसरों को भी ऐसे ही करते रहें। इतना मात्र तो लक्ष्य नहीं है। ऋषि किसे कहते हैं? उसका मुख्य अर्थ जो साक्षात्कृत धर्म है, जिसने दर्शन किया है, यानी साक्षात्कार किया है, उसे ऋषि बोलते हैं। ऋषि किसी विषय का साक्षात्कार करने वाले होते हैं। वो विषय भिन्न भिन्न हो सकते हैं। सब ऋषि सब विषयों में साक्षात्कार किए हुए हों ऐसा आवश्यक नहीं है। बहुत दुर्लभ होगा कि कोई सब विषयों का साक्षात्कार कर ले, नहीं तो अलग अलग क्षेत्रों के साक्षात्कृत धर्मा होते हैं। वो वेद मंत्रों पर भी लागू होती है। जो भी ऋषि नाम से हैं वो सब वेद मंत्रों को, चारों वेदों को साक्षात्कार किए हुए हों, ये आवश्यक नहीं है। हर चीज के स्तर होते हैं, भेद होते हैं। जैसे क्षत्रियों और वैश्यों में भी स्तर होते हैं, अलग अलग शक्ति सामर्थ्य से वो अपने कर्तव्य कर्मों को करते हैं। कोई थोड़ी सी रक्षा करता है, कोई अधिक रक्षा करता है। ऐसे ही कोई थोड़ी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, व्यापार करता है, कोई अधिक कर लेता है। तो ऐसे ही ऋषियों के भी स्तर तो होंगे ही, उनमें भिन्नताएं होंगी। तो मुख्य उद्देश्य वहां पर ऋषियों ने जो अनुभव किया उसको उन्होंने अगली पीढ़ी को बताया। ये ऋषि कर्म है। दूसरों को बताने की इच्छा है उनकी, दूसरों का उपकार करने की इच्छा है, हानि करने की इच्छा से नहीं बताते हैं। वो अपने ज्ञान को दूसरों को बताना चाहते हैं। ये मुख्य ऋषि कर्म हुआ। तो इन ग्रंथों को साक्षात पढ़ाना ही ऋषि ऋण को चुकाना है, ऐसा नहीं। उन बातों को बताना, ये भी हम इसको अगर व्यापक रूप से देखें तो ले सकते हैं, इसमें कोई आपत्ति तो नहीं। और जब हम इसको व्यापक रूप में स्वीकार कर लेते हैं तो जिन्होंने भी ऋषिकृत ग्रंथ पढ़े हैं, आर्ष विद्या को पाया है, अब वो ब्राह्मण हैं तब तो पढ़ा ही लेंगे, लेकिन क्षत्रिय और वैश्य होते हुए भी वो बता सकते हैं उन बातों को। बहुत अवसर होते हैं। वो जिस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, क्षत्रिय जिस जगह सेवा दे रहा है, रक्षा कर रहा है, वहां ऋषियों के जो सिद्धांत हैं, ऋषियों की जो रीति है, वैदिक धर्म की जो रीति है, वो दूसरों को बताना कि यहाँ ये उचित है, ये अनुचित है, और यहाँ ऐसे करना चाहिए। पदार्थ विद्या का वे भी उपयोग करते हैं, अग्नि विद्या का वे भी उपयोग करते हैं, अस्त्र शस्त्रों का उपयोग करते हैं। तो विज्ञान तो वहां पर भी आवश्यक है, और उसका उपयोग, व्यवहार, धर्म, वो वाला भाग भी आवश्यक है। तो उसका वो उपदेश कर सकते हैं, उसको बता सकते हैं। ऐसे ही वैश्य भी व्यापार में किसका व्यापार करना, किसका नहीं करना, कितना लाभ लेना, इससे संबंधित जो ऋषियों की मान्यता है वो दूसरों को बताना। और यदि वो अन्य भी आध्यात्मिक विषयों में रुचि रखते हैं, क्षत्रिय और वैश्य भी, क्योंकि पढ़ा तो उन्होंने भी है और भी चीजें, कार्य अभी इसको कर रहे हैं इसलिए वो उनकी मुख्यता हो गई, लेकिन बाकी आत्मा, परमात्मा आदि के बारे में ये सब विषय तो उनको भी पढ़े हुए हैं, उनके लिए भी आवश्यक थे, तभी पढ़ाए गए, और वो अपने जीवन में वैदिक धर्म में अपना पालन कर रहे हैं। वो उन विषयों में भी बता सकते हैं, अपने बच्चों को बता सकते हैं, अन्य आसपास के व्यक्तियों को बता सकते हैं, किसी को भी बता सकते हैं। और यही बात शूद्रों पर भी लागू होगी। शूद्र जो पढ़ाने पर भी ना पढ़ सके, वो ऊंची विद्या के लिए है।
वो ऊंचे शास्त्रों को नहीं पढ़ पा रहा है, गंभीर शास्त्रों को नहीं पढ़ पा रहा है, भाषा को उतना नहीं सीख पाया, या संस्कृत को, व्याकरण को, लेकिन जो एक सामान्य ज्ञान है वो तो उसको होगा। सामान्य शिक्षाएं, धर्म की शिक्षाएं उसको होगी, क्योंकि शूद्र भी आर्यों के अंतर्गत आता है। आर्यों के 4 भाग किए गए, उसमें शूद्र भी आता है। तो आर्य तो वो है, श्रेष्ठ तो वो है। तो कोई व्यक्ति श्रेष्ठ है तो बिना ज्ञान के तो नहीं हो सकता है, बिना समझ के तो नहीं हो सकता है। उसने भी सीखा है, आचरण में लाया है, उसने भी उसके लिए तपस्या की है, तब वो शूद्र का धर्म, कर्तव्य कर्म, एक सेवा जो कि जीविकोपार्जन के लिए है, और एक अपना जीवन आर्य की तरह से, ये जो 2 भाग हैं उसको वो कर रहा है। तो शूद्र भी इस तरह से शिक्षा दे सकता है और इस रूप में वो ऋषि ऋण को चुका सकता है। दूसरा भाग कि ऋषि ने दर्शन किया, साक्षात्कार किया और उसको दूसरों को बताया। वो किस लिए बताया? कि वैसा वो आचरण करें, कर सकें, इसलिए बताया। तो जिन्होंने ऋषियों की बातों को पढ़ा है, और यदि उनके लिए कोई भी अवसर नहीं है किसी को बताने को, वैसे तो कुछ ना कुछ अवसर सबको रहेगा, कहीं ना कहीं अवसर अवश्य रहेगा। जीवन के किसी काल में नहीं है तो अगले काल में होगा। नया नया आया है, अभी नहीं बता सकता, वो सबसे छोटा है, कम अनुभवी है, नहीं बता सकता, लेकिन कुछ वर्षों के बाद में उसका अनुभव आ जाएगा और नई पीढ़ी आएगी, उसको वो बता सकता है। तो काल की दृष्टि से हर जगह अवसर है बताने का, लेकिन यदि ना भी हो, अति में जाकर के बात करें तो भी केवल पढ़ाने से ही तो नहीं पढ़ाया जाता है। दूसरा, ऋषियों ने उस ज्ञान का आचरण किया और हमें बताया, तो उस ज्ञान को जो आचरण में ला रहा है वो भी ऋषियों को बढ़ा ही रहा है, ऋषियों की बातों को बढ़ा ही रहा है। लोग देखेंगे कि हाँ, ये ऋषियों को मानने वाला है और इस तरह से व्यवहार कर रहा है, तो ऋषियों को बढ़ाने वाला है। घटाने वाले भी होते हैं हम, दोनों बातें होती हैं। तो जो ऋषियों के अनुसार आचरण कर रहा है तो वो ऋषियों को बढ़ा रहा है, भले ही वो पढ़ा न रहा हो। तो केवल आचरण भी ऋषियों को बढ़ाने वाला होगा, और इस दृष्टि से वो ऋषियों के ऋण से मुक्त होने की तरफ प्रयत्नशील है। दूसरा, पढ़ाने से ही नहीं पढ़ाया जाता है, आचरण से भी पढ़ाया जाता है। लोग अपने आप ही सीख लेते हैं, उसको देख करके, उसके व्यवहार को देख करके। तो जो क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र हैं, उनके जो अगर उचित व्यवहार हैं उसको देख देख करके भी लोग अपने आप सीखते हैं, प्रेरित होते हैं, ऋषिकृत ग्रंथों की तरफ प्रवृत्त होते हैं, उनको पढ़ते हैं। तो इस रूप में भी हम ऋण को चुकाने के लिए प्रवृत्त होते हैं। अब किसी भी कर्म को हम योग दर्शन की दृष्टि से जब देखते हैं तो 3 भागों में बांट लेते हैं। एक कृत है, एक कारित है और तीसरा अनुमोदित भी है। तो अभी जो आपका प्रश्न है वो कृत के को मुख्यता से लेकर के है कि उसने खुद किसी को नहीं पढ़ा रहा है तो फिर ऋषि ऋण नहीं चुका है। लेकिन कर्म का जो कारित और अनुमोदित भाग है उसको भी हम साथ में जोड़ लें, थोड़ा व्यापक कर लेंगे। तो स्वयं नहीं कर रहा है लेकिन दूसरों को करवा रहा है, उसमें सहयोग दे रहा है। अब कोई क्षत्रिय है, वो स्वयं ब्राह्मण के रूप में पढ़ा नहीं रहा है ऋषिकृत ग्रंथों को, लेकिन वो राजा है, उसने ऋषिकृत ग्रंथों को पढ़ाने की व्यवस्थाएं दी हैं, उसने गुरुकुल बनाए हैं, वो ब्राह्मणों का, आचार्यों का रक्षण कर रहा है, वो विद्यार्थियों को प्रेरित कर रहा है, उनको छात्रवृत्ति देता है, या पुस्तकों के, वैश्य है वो पुस्तकों के प्रकाशन की व्यवस्था कर रहा है इत्यादि। ऋषि ऋण चुकाने के लिए, ऋषि परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए जितने प्रयत्न होते हैं उसमें साक्षात ना हो कि पीछे से भी जो सहयोग देते हैं वो कर सकता है, उसके लिए अवसर है। और ऐसे ही शूद्र भी जब वो इन लोगों की सहायता करेगा, अर्थात जो ऋषिकृत ग्रंथों को पढ़ा रहे हैं उनकी सेवा अच्छी तरह से कर रहा है, उनको निश्चिंत रख रहा है, सेवा से, भोजन से, सफाई से निश्चिंत रख रहा है, इस भावना से कि ये ऋषिकृत ग्रंथों को पढ़ा रहे हैं,
तो परोक्ष रूप से उसको सहायता कर ही रहा है, परंपरा से सहायता कर रहा है। ऋषि ऋण कोई अकेला व्यक्ति नहीं चुकाता, हमें दूसरों की सहायता तो लेनी ही होती है। बिना अन्न आदि के, बिना घृत दुग्ध के, फलों के ब्राह्मण क्या करेगा? दूसरों का सहयोग तो होता ही है। तो कर्म को सामूहिक रूप से जब देखेंगे, किसी ने ये संकल्प लिया कि मैं इन ब्राह्मणों को शुद्ध दूध दूंगा, और जगह नहीं दूंगा, यहाँ कुछ कम पैसे भी लगते हैं तो भी मैं इन्हीं को दूंगा, इनको अच्छे से अच्छा दूंगा, और उसके लिए अच्छी गाय शुद्धता से जितना वो अच्छा कर सकता है वो दे रहा है, उस भावना को ध्यान में रख के, तो वो उसका भाग बन जाता है। तो इस रूप में वो भी उसके लिए क्रियाशील है। तो पहली बात मैंने बताई कि कुछ ज्ञान दे करके, सीधे ग्रंथों का नहीं, वैसे ज्ञान दे करके। दूसरा है ऐसा आचरण करके, स्वयं आचरण करके भी ऋषि ऋण चुकाएगा। और तीसरा, वो जो भी कार्य कर रहा है वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत, वो ऋषियों की परंपरा को बढ़ाने वाला हो, उसको घटाने वाला नहीं हो, सहयोग देने वाला हो, तो वो भी वहां पर सहयोगी होगा। कर नहीं रहा है लेकिन सहयोग परोक्ष रूप से दे रहा है, अथवा वो करवा रहा है और अनुमोदन कर रहा है, वो उस परंपरा का अनुमोदन कर रहा है, उसका खंडन नहीं कर रहा है, समर्थन कर रहा है। वो अपने बच्चों को बताता है, दूसरों को बताता है। सेवा करने वाला भी तो बहुत लोगों से मिलता है। वो अगर नए बच्चों को, युवकों को मिलता है और कहता है कि देखो आप आर्ष विद्या को पढ़ो, आप समर्थ हो, आपकी बुद्धि अच्छी है, आप इस परंपरा को बढ़ाओ, इसके विद्वान बनो, अब वो प्रेरित कर रहा है, तो ये अनुमोदित कर्म भी तो हुआ। तो केवल स्वयं करने तक सीमित न रख के इसको हम व्यापक रूप से देख सकते हैं। दूसरा, इस सब को देखते हुए हम जब ब्राह्मण की परिभाषा करते हैं तो ब्राह्मण किसे कहते हैं? ब्राह्मण किसे कहते हैं? जो वेद को पढ़ाता है, वेद को पढ़ाता है, प्रथम अर्थ हो गया। और जो वेदांग हैं, उपांग हैं, जो उससे संबंधित पूरा विस्तृत साहित्य उसको पढ़ाता है, उसको भी हम ब्राह्मण कह देते हैं। अब कोई इन ग्रंथों को तो पढ़ा नहीं रहा है, सीधे सीधे इन ग्रंथों को नहीं पढ़ा रहा है, वो पढ़ करके अब वो क्षत्रिय बना या वैश्य बना या शूद्र बना। अब वो अपने वहां पर क्षत्रियों को क्षत्रिय पढ़ाएंगे, सिखाएंगे युद्ध विद्या का, वैश्य वैश्यों को पढ़ाएंगे उत्पादन कैसे होता है, यंत्र कैसे चलता है, सेवक सेवा का बताएंगे, भोजन बनाना भी सेवा में आता है, भोजन निर्माण कैसे होता है, सफाई कैसे होती है, यहां सब जगह सिखाने का है। तो ब्राह्मण हम किसको माने? केवल उसको जो कि ब्राह्मण वर्ग में है और विद्या को पढ़ाता है, अथवा क्षत्रिय विद्या को भी जो देता है, जो वैश्य विद्या को पढ़ाता है और जो कि शूद्र विद्या को भी पढ़ाता है वो ब्राह्मणों में सीधे सीधे नहीं, उसको हम ब्राह्मण मानेंगे या क्षत्रिय वैश्य शूद्र मानेंगे? उसने अपना वर्ण क्षत्रिय किया, वो सेवा क्षत्रिय सेवा में आ गया, अब उसको कुछ समय का अनुभव हो गया और अब वो अन्यों को सिखा रहा है, उसी क्षत्रिय विद्या को सिखा रहा है। ब्राह्मणों की तरह से आर्ष ऋषिकृत ग्रंथों को नहीं पढ़ा रहा है, लेकिन उसको पढ़ा रहा है। ऐसे ही सेवा का भी है, हर चीज समाज के अंदर सिखाई जाती है। तो जब हम ब्राह्मण का मतलब पढ़ाने वाला लेते हैं, सिखाने वाला लेते हैं, तो ये आवश्यक नहीं कि जो वो सीधे वेद को पढ़ाता है। ये सारी विद्याएं जो सत्य विद्याएं हैं वो वेदानुकूल हैं, उन सबको पढ़ाने वाला, चाहे वेद मंत्र नहीं पढ़ा रहा है लेकिन उन विद्याओं को पढ़ा रहा है। अलग अलग स्तर के ब्राह्मणों को हमें मानना होगा। क्षत्रियों को जो पढ़ाने वाले हैं, अभी वो स्वयं जाकर के युद्धादि नहीं करते हैं, लेकिन उसको सिखाते हैं, आवश्यकता होती है तो वो भी कर सकते हैं। तो क्षत्रियों में भी तो उस तरह सिखाने वाले हैं, ऐसे ही शूद्रों में भी सिखाने वाले हैं। तो जब आप ये कहते हैं कि ऋषि ऋण को चुकाने वाला तो ब्राह्मण ही हो सकता है, क्योंकि वो आर्ष ग्रंथों को पढ़ा रहा है, ऋषिकृत ग्रंथों को पढ़ा रहा है, तो पढ़ाने वाले तो बाकी वर्णों में भी होंगे। अब इसमें दो दृष्टियां रहती हैं, एक ये कि क्षत्रियों को भी जो पढ़ा रहे हैं हम उनको ब्राह्मण कहेंगे, उनको क्षत्रिय नहीं कहेंगे। अब इसी तरह वैश्य और शूद्रों को जो पढ़ा रहे हैं उनको अब हम वैश्य और शूद्र नहीं कहेंगे, अब उनको ब्राह्मण कहेंगे। एक तो ये वर्गीकरण है। वो गया तो क्षत्रिय बनने था और क्षत्रिय कार्य भी करता था और कर भी रहा है और सिखा भी रहा है क्षत्रिय को ही। ब्राह्मण हर चीज तो नहीं सिखा सकता। तो एक
शैली यह है कि इन सब वर्णों के जो पढ़ाने वाले हैं उन सबको हम ब्राह्मण कहें तो वो ब्राह्मण में चले जाएंगे। तो आर्ष ग्रंथों को ना पढ़ाते हुए भी, अथवा छात्र वर्ण, छात्र धर्म के आर्ष ग्रंथ हैं उनको भी पढ़ा सकते हैं, पाक विद्या के जो ग्रंथ हैं आर्ष उनको भी पढ़ा सकते हैं, अथवा इनको हम क्षत्रिय मानते हुए भी, क्षत्रियों में जो उस तरह का कार्य करते हैं पढ़ाने वाले, तो वो क्षत्रिय होते हुए भी ऋण को चुकाने वाले हैं। वो क्षात्र धर्म से, रक्षा से ही अपनी आजीविका को पालन कर रहा है, लेकिन साथ में वो पढ़ा भी रहा है। तो विभिन्न रीतियों से इसको हम देखते हैं। तो इन ऋणों को से उऋण होने का कार्य हम कहीं भी कर सकते हैं, तीनों ही चीजें हम कहीं कर सकते हैं। अब देव ऋण और पितृ ऋण भी हम अपनी शक्ति सामर्थ्य से ही तो करते हैं, उसमें सब समान तो नहीं होते। ऐसे ही ऋषि ऋण चुकाने में भी सब समान नहीं होते। हम ऐसा ना सोचें कि हम व्याकरण को पढ़ा रहे हैं या दर्शनों को या वेदों को पढ़ा रहे हैं तो ही हम ऋषि ऋण से मुक्त हो रहे हैं, और महर्षि दयानंद के ग्रंथों को पढ़ा रहे हैं तो ही हम ऋषि ऋण से मुक्त हो रहे हैं। अब आप आधुनिक दृष्टि से देखेंगे, जो आज पढ़ाने वाले हैं जिनका वेद और वेदांगों से कोई संबंध नहीं है, लेकिन समाज में ठीक सुव्यवस्था हो, सुख समृद्धि हो, साधनों की उपलब्धता हो, इसके लिए उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया है और वो पढ़ा रहे हैं इस भावना से कि मेरे को सिखाना है। आजीविका हो रही है बस इतने तक, लोभ ही नहीं है, लोगों को सिखा रहे हैं, अगली पीढ़ी को बता रहे हैं, और उनकी सुख सुविधाओं को, उस परंपरा को हम भी भोग रहे हैं। जो हम अपने आप को ऋषिकृत ग्रंथों को पढ़ाने वाला कहते हैं, हम उनका उपयोग ले रहे हैं परंपरा से। तो वो जो सारा वर्ग है जो सीधे सीधे ऋषियों के नाम नहीं जानता, ऋषियों के ग्रंथ नहीं जानता, लेकिन ज्ञान को, प्राकृतिक ज्ञान को वैज्ञानिकों के रूप में वो जानता है और बताता है, सिखाता है, उसको भी हमें ब्राह्मण वर्ग में ही लेना होगा। हम वैदिक काल की दृष्टि से ही ना देख करके आज के समाज में भी तो हमें ये व्यवस्था देनी होगी कि ये ब्राह्मण में आएगा या क्षत्रिय में आएगा। इसके अतिरिक्त क्षत्रियों में, वैश्यों में भी या शूद्र में भी, पाक विद्या में भी कुछ होते हैं कि बस पकाना सिखा रहे हैं, लेकिन कुछ उसमें शोध करने वाले होते हैं कि इसको इसके साथ मिलाना चाहिए, इसको इसके साथ नहीं मिलाना चाहिए, नई सोच देते हैं, नया अनुसंधान करते हैं। वो क्षत्रिय भी हो सकते हैं और वैश्य भी हो सकते हैं। इस चीज को ऐसे बनाना चाहिए, इसका उत्पादन ऐसे करना चाहिए। विषय व्यापार है, विषय उत्पादन है, विषय कृषि है, लेकिन उसमें भी वो वैज्ञानिक स्तर के होते हैं। वो स्वयं खेती नहीं कर रहे होते, वो स्वयं फैक्ट्रियां नहीं चला रहे होते, वो स्वयं युद्ध नहीं लड़ रहे होते, लेकिन वहां की तकनीक देते हैं, वहां का विज्ञान देते हैं, उससे संबंधित विज्ञान देते हैं। वहां वो वर्ग भी होता है जो उच्च स्तर का होता है, वो दूसरों को बता देता है, अब वो दूसरों को सिखाते हैं। तो एक सैनिक दूसरे सैनिक को भी सिखाता है, करता है। तो यहां हम जिस ज्ञान की बात कर रहे हैं कि ऋषियों के ज्ञान को बढ़ाना, ये ऋषि ऋण से मुक्त होना है। वो ज्ञान विभिन्न रूपों में दिया जा सकता है, किया जा सकता है। तो उस दृष्टि से मुझे तो यही समझ में आता है कि कम या अधिक प्रत्येक आर्य, प्रत्येक वर्ण का व्यक्ति अपने अपने स्तर पर तीनों ऋणों के लिए कार्य कर सकता है, उस ओर बढ़ सकता है। तो आज का विषय इतना ही रखते हैं। शांति पाठ। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सर्वे